मित्रों, आप सभी का पुस्तक पिता एकेडमी में स्वागत है। आज हम अलंकार को खत्म करने के बाद रस का जो है अनावरण करने जा रहे हैं। तो अब रस क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। रस क्या होता है? किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने के बाद हमें जिस आनंद है भाई, राइटिंग माशाअल्लाह, आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। ठीक है, क्या है? हम जैसे कोई भी काव्य या साहित्य जब पढ़ते हैं हमारे मन में विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, और विकार कैसे होते हैं? कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी पढ़ के भय लगता है, कभी पढ़ के रोमांच आता है। तो क्या होता है? रस कहलाता है। तो जो फीलिंग आती है अंदर, जो भावना पैदा होती है, उसी को क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। ठीक है, और रस के जनक कौन है? रस संप्रदाय का जनक किसको माना जाता है? भरत मुनि को। भरत मुनि, इनकी रचना का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। इसमें कितने अष्टौ नाट्य रस, कितने रस है नाटक में? नाटक के प्रमुख कितने रस माने गए? 8। कौन कौन से? अब देखिए, श्रृंगार, करुण, वीर रस, रौद्र रस, कितने हो गए? 4। भयानक रस, भयानक रस 1, 2, 3, 4, 5 और 6वां, 7वां और 8वां कौन कौन सा है? अभी आपको क्या करना है? जानना है। ठीक है, श्रृंगार का मतलब क्या होता है? प्रेम। इसका स्थायी भाव क्या है? करुण का क्या है? क्या है? वीर का क्या होता है? उत्साह। रौद्र का क्रोध। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या करना है? ये विशाल क्या होता है इसका भाई? बताओ। श्रृंगार, करुण, वीर, रौद्र, हमको और 3 के नाम आप बताइए कमेंट करके। तब तक हम सोच लेते हैं नाम इसका। सोचते सोचते भाई ये सोच लिए इसका क्या होता है? क्रोध होता है। इसका क्या होता है? ठीक है, और कौन कौन सा रस होता है? हास्य, एक होता है विभक्त, एक होता है अद्भुत। ठीक है, ये 3 रस। और विभक्त में क्या होता है? हास्य में होता है हास्य, इसको बोलेंगे हंसी। अद्भुत में क्या होता है? आश्चर्य। विवश में क्या होता है? घृणा। क्या होता है? घृणा। ठीक है, ये जो है 8 रस। अब देखिए, रस के बारे में एक सूत्र दिया गया है कि विभावानुभाव में विचारी संयोगा रस निष्पत्ति। ठीक है, देखिए कैसे। तो हम लिखते हैं पहले सूत्र को।
सूत्र को लिखेंगे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश संयोगादश निष्पत्ति। निष्पत्ति इसका मतलब क्या होता है? विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी मतलब होता है लालसा। व्यभिचारी भाव का जब संयोग होता है तो क्या बनता है? रस की उत्पत्ति होती है। इसकी जनक कौन है? भरत मुनि। इनकी रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में उन्होंने कितने रस माने हैं? 8। कौन कौन से? श्रृंगार रस है, भयानक रस है, वीर रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, अद्भुत रस है, हास्य रस है, और कौन सा है? क्या? विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या बनता है? रस जो है क्या होता है? उत्पन्न होता है। और रस के बारे में मैंने क्या बताया? जब किसी काव्य या साहित्य को पढ़कर जिस भावना की उत्पत्ति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। रस संप्रदाय के जनक भरत मुनि है। भरत मुनि की रचना क्या है? नाट्य शास्त्र है। उसमें उन्होंने श्लोक में परिभाषित किया है कि अष्टौ नाट्य रसा, मतलब नाटक के कितने रस होते हैं? नाटक के प्रमुखतः 8 रस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस होता है, करुण रस होता है, वीर रस होता है, हास्य रस होता है, भयानक रस होता है, अद्भुत रस होता है, विभत्स रस होता है, और कौन सा? करुण रस होता है। ठीक है? नहीं, करुण तो मैंने बोल दिया। और याद कीजिए क्या नहीं बोला है उसको आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है? जो नहीं बोला है उसको कमेंट में लिखेंगे। ठीक है? अद्भुत रस बोल दिया है, हास्य रस भी बोल दिया है। ठीक है? अब इसको सुनिएगा आप लोग। साथ मैंने बोला है, एक क्या नहीं बोला है वो आपको सोच के बताना है। ठीक है? ठीक है? तो ये सब जो है क्या है? रस का क्या है? एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया है। रस का इंटरव्यू लिया गया है आपके लिए। तो रस का इंटरव्यू यहाँ पे क्या होता है? खत्म। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस जो है क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। अब देखिए, श्रृंगार रस के बारे में आपको जानना है। अब श्रृंगार रस के बारे में क्या पढ़ना है ये आप देखिए। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। अब रति के बारे में आप लोग जानते हैं कि रति का मतलब होता है प्रेम। ठीक है? तो जो रति है वो राम नाम कहां से लिया गया पता है? रति नाम जो लिया गया है वो आपको एक प्रसंग याद होगा कि जब शंकर भगवान की जो तपस्या करती है पार्वती जी उनसे विवाह करने के लिए, तो कामदेव उन पे एक काम रूपी बाण चलाते हैं। ठीक है? तो कामदेव की पत्नी कौन थी? रति थी। तो जब त्रिदेव उनकी त्रिनेत्र जब उनका खुलता है शंकर भगवान का, तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। फिर आग्रह करने के बाद जो है वो कामदेव को फिर से जीवित करते हैं। तो कामदेव जो है उनकी पत्नी कौन है? रति है। मतलब कामदेव किसके साथ रहते हैं? रति के साथ। प्रेम जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। काम, कार्य, काम के कई मतलब होते हैं। ठीक है? काम का मतलब उल्टा ही नहीं होता है, काम के कई मतलब होते हैं। ठीक है? अब जो है हम रस के बारे में आपको देखिए क्या, रस का 2 होता है, एक वियोग, दूसरा संयोग। इसके बारे में थोड़ा हम इंट्रोडक्शन जल्दी से जल्दी अभी नहीं दे पाएंगे। इसको अगले वीडियो में जो है क्या आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन देखिए सब लोग एक चीज कहते हैं कि वियोग रस में और करुण रस में, वियोग श्रृंगार रस है, ये वियोग श्रृंगार रस का एक अंग है। 2 अंग होते हैं। ठीक है? वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। तो वियोग में क्या होता है कि प्रेमी युगल जो होता है, प्रेमी जोड़ा जो होता है, नायक नायिका का जो प्रेम होता है वो आपस में दूर होने के बावजूद भी क्या होता है? बना रहता है, आपस में प्रेम स्थापित रहता है। ठीक है? और करुण रस में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन दुख जो है बीच में उत्पन्न होता है, तो बीच में प्रेम नहीं रह जाता। ठीक है? करुण रस में और वियोग श्रृंगार में यही अंतर होता है। ठीक है? कि
कि दूर होने के बावजूद वियोग श्रृंगार में प्रेम बना रहता है और उसमें क्या होता है, प्रेम नहीं रहता। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी। हम आगे जो है लिखा कि उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ता श्रम अंतर तनु भीजे ता लालच में दुभाव सारी। कृष्ण मोह में जो है वृषभानु कुमारी कौन है, राधा। उनको मतलब कृष्ण मोह, जब कृष्ण जो है मथुरा चले जाते हैं, तो क्या होता है, जब राज का संभालने लगते हैं राधा को छोड़ देते हैं, ठीक है। राधा के साथ साथ बांसुरी को ही वो त्याग कर देते हैं, राधा को ही बांसुरी को सौंप देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो है मतलब राधा जी उनके वियोग में जो है वो वियोग क्या मतलब प्रेम में इतना मलिन हो चुकी है, मतलब साड़ी उनकी इतनी गंदी हो गई, उसकी वजह से वो साड़ी धुलवाना नहीं चाहती, मतलब साड़ी साफ नहीं करना चाहती वो। मतलब ये उनके मन में ये है कि हमारे कृष्ण के प्रेम का क्या है, एक प्रतीक है, ठीक है। मतलब कृष्ण प्रेम का ये प्रतीक है, मतलब उनके बीच और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है उसका ये क्या है, प्रतीक है। और प्रतीक क्या सिंबल जो है, सिंबल अगर धुल जाएगा तो प्रेम में क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो संयोग श्रृंगार का मतलब क्या होता है, नायक नायिका का आपस में पास में होना और उनमें प्रेम क्या है, बना रहना। हमारे पास में होगी तो प्रेम जरूर बना रहेगा। अब इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कहत नटत रिझत खिजत खिलत विलत लजियार भरे भवन में ही करत है नैन दीसो बार। ये केशवदास या बिहारीलाल की चीज है, इसके बारे में आपको बताएंगे, शायद केशवदास की रचना है। तो उन्होंने कहा मतलब ये नायक नायिका एक महल में बैठे हुए हैं, कोई प्रोग्राम भाई चल रहा है वहां पे, तो नायक कुछ कहता है नायिका से, कहत नटक, और नायिका क्या कर देती है, ना कर देती है ऋषभ, और उसके ना करने की अदा पे क्या होता है, नायक जो है रीझ जाता है। कहत नटत रीझत खीझत, और जब नायक उसकी अदा जो नकारने की अदा होती है उस पे जब रीझ जाता है तो वो खींच जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। खिलत मिलत लजियार, ये जो प्रसंग है जब आगे बढ़ता है तो भवन जो है क्या उठता है, खिल उठता है, प्रेम से क्या उठता है, खिल उठता है। और भरे भवन में ही करत है नैना नीसो बात, और भरे भवन में कैसे बात कर रहे हैं, नैनों से बात कर रहे हैं, मतलब उनको एक दूसरे को अपना प्रेम दिखाई दे रहा है, लेकिन और कोई उसमें क्या है समझ नहीं पा रहा है, उनके बीच में क्या वार्तालाप चल रही है और क्या प्रसंग बन रहा है, ठीक है। ये हमारे महानतम कवि जो केशवदास रह चुके हैं, उनके रचना का एक क्या है, प्रतीक, उसकी रचना का एक साक्ष्य है उनकी रचना का, कि वो कितनी बेहतरीन रचनाएं करते थे, ठीक है। उनकी और भी रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको बताया जाएगा आगे के वीडियो में। हम श्रृंगार रस को इतना ही पढ़ाएंगे आज, इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इसको आज हमने बस इसका साक्षात्कार किया, ठीक है, इसका आज साक्षात्कार किया है आपके सामने। श्रृंगार रस एक रस होता है, उसमें क्या क्या होता है ये आपको बस बताया है। उसके बाद अभी आपको संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, ये सब क्या होता है, ये सब आपको क्या करना है, बताना, ठीक है। अभी तो जल्दी जल्दी बता दिया है इसे। उसके बाद तक वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, वीडियो बने रहिए, आपका दिन शुभ।